नमस्कार। ताजा अपडेट के साथ मैं मौजूद हूं आपके साथ देपालपुर लाइव पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं देपालपुर लाइव। जिस तरह से जो चुनावी अपडेट है वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो देपालपुर विधानसभा चुनाव में सुबह से मतदाताओं में जो उत्साह और उमंग देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सभी मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं। और खासकर अगर बात करें तो देपालपुर के कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सखी मतदान केंद्र और आदर्श मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात की मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब भी जिस तरह से जो मतदान का प्रतिशत है वो 29.63% जो है मतदान का प्रतिशत सामने आया, जो कि सरकारी आंकड़े के अनुसार इतना प्रतिशत अब तक हुआ है। जिसमें देपालपुर विधानसभा के जितने भी मतदान केंद्र है, बूथ है, वहां का यह अपडेट है। इस बार 277 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक पोलिंग बूथ सहायक के तौर पर बनाया गया है। तो साथ ही सभी पोलिंग बूथ पर लगातार जो है प्रशासन जो है नजर बनाए हुए है। खासकर अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरह से किस किस पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यह देपालपुर के शासकीय जो कन्या माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ का जो मतदान केंद्र है। और इस मतदान केंद्र क्रमांक पर जो है सुबह से जो मतदाता है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से जो मतदान को लेकर जो उत्साह है लोगों में, बुजुर्गों में, आप देखेंगे कि किस तरह से जो बुजुर्ग है वे अपने विशेष मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और खासकर प्रशासन के द्वारा जो है लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार पुलिस अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देपालपुर के जो चुनाव अधिकारी है रवि वर्मा, वो लगातार बूथों पर पहुंचकर जो है निगरानी बनाए हुए हैं। और खासकर बात करें देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम मतदान केंद्र है वहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक खबर यह भी है कि देपालपुर का जो एक मतदान केंद्र है वहां कई घंटों तक, यानी करीब 1 घंटे से अधिक समय तक जो है मशीन में तकनीकी खराबी के चलते कई मतदाता परेशान होते भी दिखे। वहीं कई मतदाताओं को अपने जो है मतदान न होने के कारण घर भी लौटना पड़ा। वहीं एक मतदान केंद्र पर एक मामला और सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग जो अधेड़ उम्र की महिला जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके जो है उनका वोट पहले ही डल चुका है। अब इस पूरे मामले में जो चुनाव अधिकारी है वो निगरानी बनाए हुए और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो देपालपुर विधानसभा में अब तक जो है 29.63% मतदान का जो है सरकारी आंकड़ा सामने आया है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जो पोलिंग बूथ पे, जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूँ, ये सखी मतदान केंद्र है, जहां देपालपुर का जो शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय जो है, इस पोलिंग बूथ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ठीक इसी तरह से देपालपुर के कई क्षेत्र में जो है सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो साथ ही जो है आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां लगातार जो है मतदाता पहुंचकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां लगातार लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, जहां लंबी कतारों में शामिल होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो साथ ही अगर बात करें आगरा गांव की, तो आगरा गांव से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई, जहां बड़ी संख्या में जो है मतदाता वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। लंबी लंबी कतारें आगरा के मतदान केंद्र के बाहर देखने को मिली। तो यह जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, उत्साह के साथ जो है मतदाता मना रहे हैं और इस महापर्व में अपनी अपनी आहुतियां दे रहे हैं। तो जिस तरह से जो मतदाताओं की बात करें तो वे भी लगातार पहुंच रहे हैं। युवा मतदाता, यूथ की क्या सोच है, यूथ बूथ पर पहुंच रहा है और यूथ जो बूथ पर यूथ पहुंच रहा है उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो युवा मतदाता है पहली बार अपने अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करेंगे, तो किस तरह की वो सोच रखते हैं, आखिर किस सोच के साथ वे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से जो यूथ क्या सोचता है, क्योंकि पहली बार आपके जो मत आए हैं, पहली बार आप मत का प्रयोग करेंगे, क्या क्या, क्या कुछ सोचते हैं? मुझे लगता है कि देपालपुर में शिक्षा में विकास होना चाहिए और यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, तो हॉस्पिटल में विकास होना चाहिए। तो जो राष्ट्र हित में और शिक्षा में और विकास में साथ दे रहा है, हम उसी को वोट डालेंगे।
क्या क्या कमी है, क्या देखते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि चुनाव है और पहली बार आप मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब तक तो आपने वोट डाला नहीं है, आज वोट डालने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और कैसे आगे चुनाव में आगे आएंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हम ये कह सकते हैं इट इज़ आर वेरी मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम सबकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब आगे आए और सही जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा काम करे उसके लिए वोट दें। और ये एक स्मॉल स्टेप है, मतलब ये एक छोटा सा कदम है, ये हर व्यक्ति अगर उठाएगा तो वो जागरूकता की तरफ भी होगा, भविष्य के लिए भी होगा और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी होगा। जी बिल्कुल, कई मतदाता ऐसे हैं जो अब तक घरों से नहीं निकले हैं, मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं, और कई मतदाता ऐसे हैं जो लंबी कतार देखकर फिर लौट जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका वोट आपके देपालपुर के लिए, आपके शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके शहर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि वो बाहर निकलें, वोट दे और अपने मत का सही प्रयोग करें और सही व्यक्ति को चुने। आप ही की तरह और भी कुछ ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, पहली बार वोट देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि जो भी वोट देना चाह रहा है, अपना फर्स्ट वोटर है, वो राष्ट्र हित में वोट दें, सही व्यक्ति को वोट दे, किसी पार्टी या किसी अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वोट ना दे, वो अपने पूरे शहर के लिए, अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए वोट दे। एक बार एक और मतदाता मेरे साथ है, अभी वो अपने मत का प्रयोग कर निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे मतदान को लेकर? मतदान करना ही चाहिए हमें, हमारे राष्ट्र हित के लिए ये आवश्यक कार्य होता है। इसे मतलब जितना हो सके इंसान को अपने मत का प्रयोग करना ही चाहिए। वोट के साथ सेल्फी भी कई लोग ले रहे हैं, आप भी वोट लेकर निकले, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से जो आप अपने मत का प्रयोग करके। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से उत्साह के साथ अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान को लेकर जिस तरह से सरकार ने लगातार जो है जागरूकता की थी, प्रशासन लगातार आपके लिए जागरूकता कर रहा है, और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि आप पहली बार मत का प्रयोग करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो लोग अब तक घरों से नहीं निकले? उनके लिए कहना चाहूंगी सिर्फ यही कि ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमारा हक है। तो हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए और अपना स्वार्थ न देखते हुए सभी को बाहर आके वोट देना चाहिए। लंबी कतारों को न देखते हुए ये देखना चाहिए कि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो हमें सबको आगे आना चाहिए और वोट देना चाहिए। क्या कमी देखते हैं आप क्षेत्र में, और क्या किस विजन के साथ मतदान करेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा देपालपुर है उसमें जैसे जैसे यूथ बढ़ रहा है तो उसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। यूथ में बॉयज गर्ल्स दोनों है, तो महिलाओं के लिए भी ऐसी ऐसी योजनाएं या फिर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए जिससे उनको बाहर निकलने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, या अगर उनमें कोई क्वालिटीज है या फिर उनमें कोई चीज है जो वो कर सकती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो एक कदम अपना सहयोग दे डेवलपमेंट के लिए। तो बिल्कुल इस बार जो यूथ है वो अपना मूड बना चुका है, क्योंकि जिस तरह से जो युवा मतदाता है, नवीन मतदाता है, वो एक अलग ही विजन के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से जो युवा मतदाता धीरे धीरे कर जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनके उत्साह के साथ वे दोगुने उत्साह के साथ अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। कुछ और भी जो युवा मतदाता है वो मेरे साथ जुड़े हैं। किस तरह से जो आज जो मतदान का प्रयोग करने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या कुछ किस तरह से विजन है, क्या विजन के साथ पहुंचे? ये मेरा पहला वोट था और वोट देकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब ऐसा भी लग रहा है कि अब हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है टू डिसाइड द फ्यूचर, और बहुत मजा आया वोट देकर। क्या देखते हैं देपालपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब तो पहली बार मतदान किया है, देपालपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ देखते हैं, क्या क्या विजन है? बस जो भी डिसीजन हो अच्छा हो, फ्यूचर जो भी रहे यहाँ का सब बढ़िया रहे और कुछ होना नहीं चाहिए आगे गड़बड़। कितने लोग आपके फ्रेंड सर्कल में जो है पहली बार वोट डाल रहे हैं? हम तीनों ही मतलब बचपन से दोस्त हैं और हम तीनों साथ में वोट डालना है। तो बिल्कुल तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड है और जो है आज तक जो साथ में है, और अब मतदान का प्रयोग भी उन्होंने एक साथ किया है। तो देखने वाली यह बात होगी कि किस तरह से जो युवा मतदाताओं में एक उत्साह है, उसके साथ ही जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और यही मतदाता, युवा मतदाता अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और तमाम क्षेत्रों से जिस तरह से खबरें आ रही है, तो एक ही खबर है कि सभी दूर जो है मतदान केंद्रों पर उत्साह है,
सभी लोग घर से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पर तकनीकी जो खराबी की जानकारी आई थी, वहां मशीनों को ठीक कर लिया गया है। हाल ही में हमारी देपालपुर के जो अनुविभागीय अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी जो स्पष्ट किया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग अच्छे से मतदान कर रहे हैं। और उन्होंने भी अपील की है कि देश हित में आप मतदान करें। और हमारी भी यही अपील रहेगी कि अगर आप अपने घरों से नहीं निकले हैं तो निकलें, अपना वोट, अपने वोट का, मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आप लगातार बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए।